Assalamualaikum, welcome to Fusion Food. This is your chef Saad Butt. I really hope you all have an incredible time and must be making amazing recipes. मेरी सारी रेसिपीज़ को यूज़ करते हुए मैंने बहुत सारे आजकल जो है ना वीडियोज़ देख रहा हूँ एंड आप लोग टैग भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं एंड जिन जिन लोगों की जो रेसिपीज़ हैं, जिन जिन लोगों ने फरमाइशें की हुई हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं पूरी करता रहूँगा. बट ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम एंड आपको पता है सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों के हवाले से वही खाने जो है ना वापस रिपीट हो जाते हैं. फास्ट फूड वापस चलता है और साथ में जो देसी हमारे खाने होते हैं, बीएट निहारी, पाए, यखनी, पुलाव, बिरयानियाँ, ये सब चीज़ें बन रही होती हैं. और शाम के टाइम तो इतना दिल चाहता है कोई ऐसा फास्ट फूड हो, क्रंची हो और बहुत मज़ेदार सी कोई ऐसी चीज़ हो. और रात के टाइम इवेंचुअली जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि वो पाए, निहारी और हांडियाँ जो है ना वो बड़ी चल रही होती हैं. और इवन मैं भी समझे कि अभी एक हाल ही में दोस्त के इवेंट पे मैं था तो वहाँ पर हम लोग जो है ना यूजुअली वैसे हांडी बड़ा प्रेफर करते हैं. हर चीज़ में हांडी होना लाजमी है, बी इट मखनी, चीज़ या तो पनीर रेशमी. ठीक है, ये तीन जो है ना मेन होनी चाहिए एंड इट्स सो इजी टू मेक. एक तो आपको इतनी बार मखनी हांडी सिखा दी कि अभी रिसेंटली मैंने मखनी कबाब हांडी भी आपको सिखाई है जो बहुत इजी है. तो इंशाल्लाह आगे जाके अभी लिटरली मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों ना फ़िश हांडी भी बनाएं. इंशाल्लाह आगे जाके उसके अंदर भी हम जो है ना पनीर रेशमी और मखनी फ़िश करके हम बनाएंगे इंशाल्लाह. आज हम हैं चिकन के साथ. आपको पता है चिकन की आज बनाने वाले चीज़ हांडी, वेरी इजी एंड ये बनती वैसी नॉर्मल तरीके से, बस एंड में इसके ऊपर जो है ना चीज़ का स्लाइस या नॉर्मल चीज़ आप रख दें. एंड जिस तरीके से आपको दो दरिया के साइड पे जितने लोग हैं यहाँ पर फेमिलियर हैं उस रेस्टोरेंट से, दो तीन जो लाइन में सारे जो है ना वहाँ पर वो एक ही रेसिपी चलती है और ऐसी बेहतरीन गर्मा गर्म आप घर में मिनटों में बना सकते हो. और एक ऐसी रेसिपी है कि जब भी कोई मेहमान आ रहे हो ना बस आपने चिकन डिफ्रॉस्ट करना है, चीज़ें सारी घर में मौजूद होती हैं. वेरी ईजी, 2 से 3 मिनट. मैं इसको बोलता हूँ चिकन झटपट हांडी. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ डालें, चीज़ से एक्स्ट्रा डेप्थ आ जाती है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है. हांडी के साथ आज हम बनाने वाले हैं खीर. ठीक है, खीर जो है आजकल वैसे आपको पता है कि सीज़न है गजरेला का, गजरेला बना चुका हूँ, गाजर का हलवा भी रह गया हुआ है और इंशाल्लाह वो भी अभी गाजरें बड़ी बेहतरीन आ जाए ना लाल वाली तो फिर हम हलवा भी बनाएंगे. ठीक है जी, आज हम यहाँ पर खीर बनाएंगे. वेरी इजी टू मेक और इसमें 2 से 3 चीज़ें जो है ना आपको लाजमी चाहिए होती हैं. आपको पता है तरह तरह की खीरें आजकल जो है ना मशहूर होना शुरू हो गई हुई हैं. एक तो उसमें कुछ लोग रस भी डालते हैं, रस वाली किस्सा खानी जो खीर है वो भी मैंने बनाई और कैरमल खीर है वो भी आप बना सकते हैं. ठीक है, इसके अंदर वेरिएशन अपने हिसाब से कर सकते हैं. ये जो है ना सबसे ईजीएस्ट वे जो हमारी ऑथेंटिक खीर होती है. अब इसमें ये है कि जो चावल आप देख रहे हैं ये था मेरे पास सेला, इसको मैंने थोड़ा सा सो करने के बाद ग्राइंड कर लिया है. लोग पाउडर भी डालते हैं, मुझे खीर जो है ना थोड़ी सी दरदरी पसंद है कि एटलीस्ट आपके मुँह में दाना तो आए जब आप इसको खाएँ. ठीक है, तो ही मज़ा आता है. अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताता हूँ एंड साथ ही में आपने मुझे अच्छा सबसे पहले आप क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ. हमने ये समझे कि सारी चीज़ें ऑल एट वंस हमने ऐड करनी है. यहाँ पर जाएगा सबसे पहले दूध. ठीक है जी, ये लें 1 लीटर या 1.5 लीटर दूध आपने लेना है. ठीक है जी, दूध चला गया. ये थोड़ा सा मैंने हांडी के लिए बचा लिया. अब इसी के अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर चीनी अपने हिसाब से प्लीज़ ऐड करें. एंड ये है कि अगर आप कैरमल खीर बना रहे हैं तो वो तो बिल्कुल अलग तरीके से पहले उसको चीनी को पिघला के कैरमल बनाया जाता है, वो अगेन अपने हिसाब से आप ऐड ऑन कर सकते हैं. अच्छा जी, अब यहाँ पर आएगा चावल. ठीक है, टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये मैं इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, ये समझे 1/2 कप हमने ऐड करना है, नहीं तो चावल का पाउडर भी आप प्रॉपर तरीके से ऐड इन कर सकते हैं. इसको अच्छे तरीके से अभी हमने पकाना है. एंड में खोया भी जाएगा एंड मेरे पास यहाँ पर 2 से 3 इलायची के पॉड्स हैं तो वो भी मैं इसी तरीके से साबुत ऐड कर रहा हूँ. ठीक है जी, छिलके समेत, ताकि फ्लेवर जो है ना बड़ा बेहतरीन है. मार्केट में इजीली आपको कार्डमम पाउडर मिलता है बट डोंट यूज़ दैट, क्योंकि उससे होता ये है कि एक तो खुशबू चली जाती है. लोग बड़ा ये बोलते हैं कि इवन मेरे साथ भी हो चुका है कि इतने पाउडर्स लेकर आया हूँ कार्डमम, वो खुशबू चले जाती है. उसका फ्रिज के अंदर या फ्रीज़र के अंदर रखेंगे ना तो बेहतरीन तरीके से वो प्रिजर्व रहेगा. ठीक है जी, ये इलायची भी चली गई. अब बस इसको हमने क्या करना है, मिक्स करना है अच्छे तरीके से. सॉफ्ट जो है ना हल्का हल्का हिलाना है ताकि चावल इसी के अंदर पके. ठीक है जी, और एंड में हमने क्या डालना है, खोया डालना है. खोए के साथ थोड़े से बादाम पिस्ते मेरे पास मौजूद हैं. थोड़े से यहाँ पर गोल्ड लीफ जो है वो एंड में ऊपर मैं ऐड करूँगा. और इसको प्रॉपर तरीके से आपने पकाना है लो फ्लेम पे. ज़्यादा तेज़ भी ना पकाएं क्योंकि फ़ौरन से दूध उबलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी है. यू डोंट वांट दैट. चावल अगेन टोटा चावल ले लें, नहीं तो चावल को ग्राइंड कर लें सो करने के बाद.
ठीक है, अब यही आपने हल्का हल्का इसको चलाना है, थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे बीच में भी और एंड में खोए से गार्निश कर लेंगे, आपकी खीर रेडी है ना, आसान। अब इसी के अंदर अब मैं आपको बताऊँ गजरेला, ठीक है, सेम यही मेथड होता है। अब कुछ लोग दो वेरिएशन से बनाते हैं, एक तो ये होता है कि ग्रेटेड गाजरें ऐड करते हैं, ठीक है जी, और थोड़े से चावल भी ऐड करते हैं ताकि फ्लेवर और थोड़ा सा दानेदार रहे, ठीक है जी। बस ये कॉन्स्टेंटली मैं स्टर करता रहूँगा। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे और पकाएंगे, फिर चीज़ हांडी स्टार्ट करेंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। खीर अज्जा बासमती चावल 1/4 कप 1 घंटा भीगे, दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बादाम उबले बारीक कटे 2 खाने के चमचे, खोया 50 ग्राम, केवड़ा वाटर ऑप्शनल आधा चाय का चमचा। Back from the break, you're watching Fusion Food. We are making खीर today authentic way में, और साथ ही में चिकन चीज़ हांडी बनाएंगे। एंड यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या किया था, दूध लिया था 1 लीटर या 1.5 लीटर आप ले लें। उसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, चीनी ऐड करनी है, एंड साथ ही में इलायची के 2 से 3 अदद पॉड जो हैं छिलके समेत मैंने ऐड कर दिए हैं ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा रिच आ जाए, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसी के अंदर जो चावल है बासमती या तो सेला, डिपेंडिंग आपके पास जो भी हो, लेकिन ये कि सबसे बेस्ट इसके अंदर टोटा चावल जो बिल्कुल बारीक होता है, टूटा हुआ चावल, ठीक है, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। नहीं तो आप इसको प्रॉपर जो बासमती हो गया, सेला हो गया, उसको प्रॉपर ग्राइंड करके थोड़ा सा पानी के साथ ऐड कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल दानेदार इसके अंदर आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा ये। अब ये दूध के अंदर ही प्रॉपर तरीके से पकेगा, हाई फ्लेम पे आपने बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है। इसको इसी तरीके से हल्का हल्का पकाना है, और जैसे ही थोड़ी सी कंसिस्टेंसी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी, इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा खोया ऐड करेंगे। बादाम पिस्ते मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, और इसको ईजिली समझें कि ये 5 मिनट में आपकी बेहतरीन सी जो खीर है वो यहाँ पर रेडी हो जाएगी। एंड अगेन हमारे पास कॉलर है माहीन फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सवाल भी है। हाँ जी, आपकी रेसिपीज देख रहे हैं, आपकी रेसिपीज के हवाले से ही सवाल है। और आपने पूछा है जी खीर की इकसाम के बारे में, तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बिल्कुल। खीर बेसिकली जो मैंने पहले खीर के मतलब बता देती हूँ। खीर जो है वो पाकिस्तानी और इंडियन दोनों की एक रवायती डिश है। कोई भी मौका महल होता है तो ये एक बिल्कुल खीर को प्रेफरेंस दी जाती है, कभी खीर बनाएं मीठे के तौर पर। और खीर की बड़ी इकसाम है, मैंने खुद जो ट्राई की है वो बादाम की खीर है, और गाजर की खीर है, नारियल की खीर है, रबड़ी खीर है, कैरेमल खीर है, और जो फ्यूजन के वाले फ्यूजन के टाइप जो मैं बता रही हूँ आपको। वैसे तो बहुत सारी इसकी इकसाम है, लेकिन ये जो झटपट जो आपके सवाल के मुताबिक है वो ये वाली जो खीर है ना, बहुत मजे की बनती है और बहुत झटपट बन सकती है, बहुत अच्छी भी लगती है। बेहतरीन, आपने इतना डिटेल्ड आंसर दे दिया, इसके आगे मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुछ। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड कोई फरमाइश करेंगी? चलें, अगेन थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, और इतना अच्छा डिटेल आपने आंसर दिया है, और बड़ी इजी ये जो खीर मैं बना रहा हूँ, इट्स सुपर इजी। लेकिन ये कि आँच आपने बड़ी कम रखनी है इसको, अगर ज़्यादा कर दिया ना, ये अगर हल्की सी लग गई नीचे तो जो है ना बड़ा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसको आपने कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना, टाइम टेकिंग है, लेकिन ये है कि ये बड़ी बेहतरीन बनती है। और मैंने पर्सनली जो है ना, जो चावल है थोड़ा सा मोटा जानबूझ के रखा है, क्योंकि मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है कि खीर में लिए दानेदार तो, वरना वो ऐसे ही लगता है पेस्ट, आप जो है ना मीठा पेस्ट खा रहे हैं, फिरनी जो हो जाती है, ठीक है। तो वो अगेन आपकी अपनी चॉइस है, जिस हिसाब से आपने चावल को रखना है। लोग इसको पूरा पाउडर भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर, अगेन अप टू यू। लेकिन इस तरीके से कभी आप बनाएं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। साथ में मेरे पास खोया है, यहाँ पर केवड़ा है, केवड़ा अड़के गुलाब आप सिंपली ऐड कर दें फ्लेवर, और समझें कि और तरीके से एनहांस होगा, पता चलेगा घर में कुछ बन रहा है, ठीक है। और हमेशा जब भी कोई मीठा बनाए, मीठा अमूमन ये कि अगर सेवरी की बात भी करूं तो प्लीज़ ज़्यादा थोड़ा सा बनाए कि एक प्लेट जो है ना अपना थोड़ा सा पड़ोसियों में भी दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में बांटें, उससे और बरकत जो है ना वो बढ़ती है। एक प्लेट से कुछ नहीं होता। ऑनेस्टली हम लोग जो है ना बस इतने हमारी जो नेशन है ऐसी कंजूस हो गई हुई है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हमें चाहिए कि एक दूसरे का ख्याल रखें, और इसी से रिश्ते जो है ना और ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो हम ये सब चीज़ें भूल गए जो हमारे बचपन में होता था, दावतें होती थी। अब मुझे याद नहीं कि इतनी दावतें हमारे घर में हों, और ये सारी चीज़ें लाजमी है कि मिलना जुलना जो है ना हम सब ने ख़त्म कर दिया हुआ है। और सब अपने बच्चे जितने भी हैं
माँ बाप को टाइम नहीं देते, सब इधर उधर गए हुए होते हैं। आई रिमेंबर के मतलब आई कैन नॉट रिमेंबर के बहुत सारे लोग जो है ना अभी भी टेबल पे खाया उन्होंने प्रॉपर तरीके से बैठ के खाना विद पेरेंट्स। तो ये चीज़ जो है ना लाजमी रखें एंड इसको बरकरार रखें, ठीक है। ये नहीं कि आप अपने रूम में बैठ के आप टीवी अलग लगा रहे हैं, आप अलग अपनी सीरीज़ देख रहे हैं, प्लीज़ ये ना करें। मिलजुल के पेट भर के जो है ना खाना खाएं और मिल के पेरेंट्स के साथ जो है ना खाना करें। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन हल्की हल्की हो रही है, आज मैंने कम कर दी है ताकि प्रॉपर तरीके से होती रहे, ठीक है। अगेन मैं आज बिल्कुल कम कर रहा हूँ ताकि आई वांट के बेहतरीन कंसिस्टेंसी हो, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ी ना हो। आ जाते हैं हांडी, वेरी इजी, समझे कि ये इतनी जल्दी बनती है। और रेस्टोरेंट में आपने देखा है कि ऐसी बेहतरीन वो छोटे से वो पॉट के अंदर आपको देते हैं और इतने मज़ेदार जो है ना ये लगती है पराठे के साथ, नान के साथ। वी हैव अनदर कॉलर, अरुमा फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका, कैसी हैं? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह साहब। भाई आप कैसे हैं? ठीक है। मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, अरुमा खान। जी जी, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर करना था। बिल्कुल दीजिए। खीर तो बहुत सारी होती है, सबसे अच्छी खीर तो ये जो आप बना रहे हैं, इसी तरह की सब बनाते हैं तकरीबन। चावलों की खीर, इसमें सेमियों की खीर बनती है, सूजी की खीर बनती है, साबूदाने की खीर बनती है। चावलों की खीर तो आप बना ही रहे हैं ना, इस तरह की बहुत सारी खीर, जिस तरह मर्जी बना लेना खीर। गाजर की खीर बनाते हैं, बिल्कुल बहुत सारी खीर। और आप ठीक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, दुआ में याद रखें। हाँ बिल्कुल, इंशाअल्लाह। थैंक यू। चलें, थैंक यू सो मच। एंड आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। एंड चिकन मैंने ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब ये देखें हल्का हल्का इसमें कॉन्स्टेंटली स्टर करता रहूँगा ताकि चावल जो है ना हल्का हल्का ऊपर आना शुरू हो गया। आई वांट के प्रॉपर तरीके से दूध के अंदर ही बॉयल हो। एंड चीनी अपने हिसाब से रखें। मैं हमेशा ही बोलता हूँ जो मीठा है ना वो इतना मीठा नहीं होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, ताकि वो खाते हुए ना ये ना लगे कि एक बाइट हो गया दैट्स इनफ। नहीं, मीठा ऐसा होना चाहिए कि आप खाते रहें और आप बोले कि बिल्कुल माइल्ड फ्लेवर है, माइल्ड मीठा हो इसके अंदर, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा चीनी डाल देते हैं, प्लीज़ उसको भी अवॉइड करें। अच्छा, ऑयल के अंदर यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया था। चिकन इसको अच्छे तरीके से मैं गोल्डन ब्राउन करूँगा ताकि ये बेहतरीन तरीके से फ्राई हो जाए। अच्छा, अमूमन वैसे तो ये ब्रेस्ट फिलेज हैं, मतलब बोनलेस चिकन है। आप लेग का अगर बोनलेस लें तो उसका फ्लेवर बड़ा बेहतरीन आता है। लेकिन ऑब्वियसली अपने जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनसे पहले पूछ लिया करें जब मेन्यू आप बनाते हैं, ठीक है। तो अपनी वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके अंदर मसाले क्या क्या जाएंगे, वेरी इजी। लेकिन सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से आपने भूनना है, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला। अब मैं पेस्ट की जगह जिंजर गार्लिक पाउडर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जिंजर गार्लिक पाउडर है। कसूरी मेथी सबसे एंड में ऐड करेंगे। मेरे पास यहाँ पर अब पटाखे मार रहा है हमारा चिकन। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा और धनिया रोस्टेड है, चिली फ्लेक्स एंड ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आता है। चिकन अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना गोल्डन ब्राउन हो रहा है। अब इसी के अंदर मैं क्या करूँगा, जिंजर गार्लिक पाउडर या पेस्ट या फ्रेश, अप टू यू, ठीक है जी। ये आपने ऐड करना है ताकि फ्लेवर अच्छे तरीके से अंदर आ जाए। यहाँ पर ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, फ्लेवर अच्छा रहता है, और ज़ीरा साबुत मैं ऐड कर रहा हूँ। हल्का सा गरम मसाला एंड में भी ऐड करेंगे। अभी मैं ऐड कर रहा हूँ कसूरी मेथी, सबसे एंड में ऐड करेंगे। और अगेन आपकी अपनी चॉइस है, इसके अंदर आप कैप्सिकम डाल दें, प्याज डाल दें। मैं कैप्सिकम अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में कैप्सिकम इतनी अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन ये कि नॉर्मल हांडी है तो इसके अंदर प्याज भी ना डालें तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं प्याज ऐड करूँगा टू द क्रंच। ये देखें बेहतरीन सा हो गया। जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे फिर मैं इसके अंदर खोया ऐड करूँगा खीर के अंदर, और जो हमारी हांडी है इसको और मज़ीद पकाएंगे। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। चिकन चीज हांडी। अज्जा चिकन जूलियन 200 ग्राम, तेल फ्राइंग के लिए कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, क्रीम 1/4 कप, दूध आधा कप, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च जूलियन कटी 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, कद्दूकस चीज 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला चुटकी भर। Welcome back from the break. You're watching Fusion Food. We're making खीर and चीज़ हांडी। बेहतरीन तरीके से मैंने इसके अंदर सारी सीजनिंग्स ऐड कर दी है चिकन के अंदर, एंड यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है ना यहाँ पर मिक्स कर रहा हूँ। जो हमारी खीर है आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन होना शुरू हो गई है। अब इसको कॉन्स्टेंटली आपने मिक्स करते रहना है, बिल्कुल हल्की आँच पे, ज़्यादा आँच तेज़ ना हो। एंड मेक श्योर दैट द राइस आर प्रॉपरली कुक्ड,
ठीक है जी। इफ़ यू वांट आप थोड़ा सा ब्लेंडर भी चला सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। खोया, ठीक है जी, ये ना बेहतरीन जो खोया है ना, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे बड़ी बेहतरीन सी डेप्थ आएगी खाने के अंदर, हमारे मीठे के अंदर, ठीक है जी। बाकी हम ऊपर भी ऐड करेंगे थोड़े से जो पिस्ते हैं, ये मिक्स इट वेल अगेन, ताकि जो खोया अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन आना शुरू हो गई है एंड यही आनी चाहिए कंसिस्टेंसी। आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर मिट्टी का जो कुंडा होता है उसके अंदर डाल के सर्व करें और ये खुद ब खुद सेट होगी। और आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं तो वैसे भी आप एज ए नाइस जेस्चर आप लेके जाएं और पूरे कुंडे में डाल के ना सब इंजॉय ईजिली करेंगे। और इतनी आसान है ये, देख रहे हैं कंसिस्टेंसी आप चेक करें, बस इतनी आसान खीर बस बनाएं। एंड अगेन इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि 3 वेरिएशन आपने बतानी है, 3 खीरों के नाम बताने, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। एंड समझने के बाद दूध, चीनी और गाजर हो गई है, सारी चीज़ें ऐड कर लें। वी हैव अ कॉलर शीरीन फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भैया? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। हाँ, शुक्र आपके फ़ोन तो लगा। मुझे एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बिल्कुल कीजिए। ये बाहर की जो है ना वो फ्राइज़ मिलती है ना, वैसे घर में नहीं बनती है, वो बनाना सिखाएं, फ्रेंच फ्राइज़। जो ठेले वाले फ्राइज हैं? हाँ जी, ठेले वाले, या फिर अन्य बड़ी बड़ी जो रेस्टोरेंट में होते हैं उसके साथ बर्गर के साथ जो फ्राइज़ दी जाती है वो। चलें ठीक है। अच्छा, और मैं आंसर देना चाह रही थी आपके क्वेश्चन का। बिल्कुल दीजिए। जी, एक तो सूजी की खीर बनती है, लौकी की खीर बनती है, ठीक है। साबुदाना की खीर बनती है, और चावल की खीर हम लोग है ना कैरेमलाइज करके बनाते हैं। ठीक पहले है। चीनी को जला के उसके बाद है ना वो दूध वगैरह डाल के करते, तो उससे उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप भी बहुत अच्छी थी, आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, सारी चीज़ नोट कर ली है मैंने आपकी। हाँ जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत खुशी भी भाई। लाइकवाइज, थैंक यू सो मच। राइट, एक चीज़ बता दूं कि जो आप कह रही हैं ना, जो रेस्टोरेंट्स में जो आपको फ्राइज़ मिलते हैं, वो फ्राइज़ जो है ना होते हैं फ्रोज़न, एंड फ्रोज़न फ्राइज़ आर बेसिकली प्रोसेस्ड फ्राइज़, ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूं। एंड वो घर पे 2 से 1 तरीका होता है बनाने का, वो मैं आपको बता दूं किस तरीके से बनाना है, लेकिन वो एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं बनते, ठीक है। क्योंकि जब भी एक तो आलू का फ़र्क होता है, ठीक है, एंड थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ठेले वाले फ्राइज़ होते हैं वो आपको बता दूंगा किस तरीके से बनते हैं, वही सारी सीजनिंग, चीज़ और चिकन की सीजनिंग डाल के, वेरी इजी, ठीक है। लेकिन ये कि जो प्रोसेस्ड वाले होते हैं ना, जो फ्रोज़न वाले होते हैं, वो अपना वर्जन मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो एग्जैक्ट वो नहीं बन सकेगा क्योंकि प्रोसेस्ड होते हैं वो। एंड हमारे यहाँ पर जो आलू है ना उसका भी बड़ा फ़र्क है, ठीक है जी, तो लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर सारी सीजनिंग्स मैंने ऐड कर दी थी चिकन के अंदर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आएगी क्रीम, ठीक है, आपने क्रीम ऐड करनी है। इसमें ये टेट्रा पैक की आपने क्रीम ऐड करनी है, ठीक है जी। वैसे अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पर ये समझें कि 10 मिनट में रेडी हो जाती है। ऐसा बेहतरीन क्रीमी। अब इसी टाइम पे या तो चेडर डाल दें या तो कोई स्लाइस ऐड कर दें बस, लेकिन मैं सबसे एंड में चीज़ ऐड करूँगा। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, बेहतरीन। अब इसी के अंदर अपनी वेरिएशन आपने ऐड करनी है। मैं एडिंग अनियंस, चिलीज़ एंड साथ ही में दूध। ये 1/2 कप मेरे पास दूध है तो ये ऐड कर देंगे और ये आपकी बेहतरीन सी हांडी यहाँ पर रेडी। ये नॉर्मल हांडी है। अब इसके अंदर चीज़ डालेंगे, चीज़ हो जाएगी, एंड इसके अंदर कश्मीरी चिली पेस्ट डालेंगे तो मखनी हो जाएगी, ठीक है। ये बेस जो है ना एक ही है। अब इसको अच्छे तरीके से सिमर होने देंगे ताकि प्रॉपर पके, ठीक है जी। और आपकी बेहतरीन सी जो हांडी है वो रेडी हो जाएगी। थोड़ी सी कसूरी मेथी मैं ऐड कर रहा हूँ और बाकी एंड में भी ऐड करेंगे। अब ये जो हमारी खीर है, देखें ये कंसिस्टेंसी आप चेक कर रहे हैं, बेहतरीन से रेडी हो गई है, दानेदार। एंड खोया मैंने ऐड किया था 50 ग्राम या 100 ग्राम अपने हिसाब से ऐड कर लें, लेकिन ये कि चीनी जो है ना आपने माइल ही रखनी है। ये देखें
ये खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन यू हैव टू स्टर इट अगेन कॉन्स्टेंटली ताकि नीचे ना लगे। बिल्कुल मैंने अभी आंच बंद कर दी हुई है क्योंकि मुझे लग रहा है और मैं ज़्यादा इसको पकाऊंगा तो और ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगी। एंड साथ में जो हमारी हांडी है ये भी समझे ऑलमोस्ट डन है। थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल मैं ऐड करूँगा इसके अंदर ताकि ये जो है ना बेहतरीन कंसिस्टेंसी में आ जाए। ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो इट मीन्स आपकी हांडी भी रेडी। सारी चीज़ें देख रहे हैं इतनी मिनटों में रेडी हो जाती हैं। एंड ये जो खीर है इसको आपने कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है। एंड इफ़ यू वांट टू मेक मोर थोड़ा सा और ज़्यादा इसको पेस्ट्री फॉर्म में करना है तो इसके अंदर दूध ऐड कर दें और फिर जो ग्राइंडर आपका ब्लेंडर होता है हैंड ब्लेंडर वो चला दें। उसके बाद जो है ना ये और ज़्यादा पतली हो जाएगी। अगेन सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है किस हिसाब से जो खीर होती है ना वो एंजॉय करते हैं। छोटी छोटी टूटियाँ जो मिलती हैं उसके अंदर भी इसको ऐड करके आप सर्व कर सकते हैं। एंड ये देखें खुद ब खुद ये थिक होना शुरू हो गई है। ब्रेक का भी टाइम हो गया, बस इसको अच्छे तरीके से सिमर होने देंगे। ठीक है, आप लोग जाएं ब्रेक लेके जल्दी वापस आएं। चिकन चीज़ हांडी। अज्जा चिकन जूलियन 200 ग्राम, तेल फ्राइंग के लिए कुटा धनिया आधा चाय का चमचा, क्रीम 1/4 कप, दूध आधा कप, कुटा जीरा आधा चाय का चमचा, नमक और काले मिर्च आधा चाय का चमचा, शिमला मिर्च जूलियन कटी 1 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, कद्दूकस चीज 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला चुटकी भर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। बेहतरीन सी खीर रेडी हो चुकी है। कंसिस्टेंसी जो है ना मुझे ये पसंद है, ये और ज़्यादा लिक्विडी ना हो प्लीज़, ठीक है, एंड दानेदार हो खीर, यही मज़ा आता है। एंड अगेन आपकी अपनी चॉइस है, इसको आप बिल्कुल लिक्विडी कर सकते हैं, लेकिन खीर का जो एक मज़ा है ना वो दानेदार वो जो चावल में आता है वही आता है। ठीक है, ये बेहतरीन से हमारे जो है ना प्लेटर्स आ गए हैं। एंड बस मैंने क्या करना है, खीर को प्रॉपर तरीके से मैं निकालता हूँ। देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली मैं इसको स्टर अप कर रहा हूँ ताकि क्रिस्टलाइजेशन ऊपर ना हो। यूजुअली क्या करते हैं लोग करके इसको फ्रीज़र के अंदर डाल देते हैं। प्लीज़ इसको रूम टेम्परेचर पे होने दें, ठीक है, ताकि बड़ी बेहतरीन सी ये जो है ना इसका आउटकम हो फिर। ठीक है जी, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप चेक करें। ऑलराइट, आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। एंड खोया, ठीक है जी, इसमें भी हमने ऐड किया था। एंड साथ में मेरे पास थोड़े से पिस्ते हैं, तो पिस्ते हम बीच में साइडों पे अपने हिसाब से ऐड करें। ठीक है जी, लाइक दिस। थोड़े से गोल्ड लीफ भी है मेरे पास, तो वो भी ऐड करेंगे। ऐसा बेहतरीन ये प्लेटर लग रहा है ना, ये पूरा का पूरा फैमिली बोल है लिटरली। ठीक है जी, लाइक दिस। एंड खोया भी साइडों पे हम ऐड करते हैं। देखा कितनी आसान है ये खीर बनाना। एंड देयर इज प्लेंटी अदर खीर इज़ वेल जो आप बना सकते हैं, लेकिन पर्सनली जो एक ऑथेंटिक जो नॉर्मल ये जो चावल वाली है ना, इसका मज़ा बिल्कुल अलग है। अब इसी के अंदर आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं, खोपरा भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, वो फिर आपकी अपनी चॉइस है जो आपको सही लगे। ठीक है जी, देयर यू गो। आई थिंक दिस इज़ इनफ। और साथ ही में यहाँ पर जो गोल्ड लीफ है ये थोड़ा सा ऐड करता है। आई होप ये मेरे ग्लव पे ना चिपके। लाइक दिस, देयर, परफेक्ट। ये ना शाही खीर लग रही है बिल्कुल। इसमें हमने गोल्ड लीव लगा दी है। ठीक है जी, ये और ज़्यादा महंगी हो गई अब। देयर यू गो, खीर इज़ परफेक्टली रेडी। और साथ ही में ये जो हमारी हांडी है भाई, इसको थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि देख रहे हैं बिल्कुल क्रीम क्रीम है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जाएगा ताकि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो। एंड थोड़ी सी भुनाई अब करनी है। ये 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ठीक है, देयर यू गो। कैप्सिकम एंड अनियंस, अगेन मैंने सिंपली अनियन ऐड किए, कैप्सिकम आपकी चॉइस है, और मिर्चें मैंने ऐड की हैं। अगेन ना भी डालें, इट्स कम्प्लीटली फाइन। नॉर्मल आपने इसी तरीके से ऐड करना है, नहीं तो आपको एक वो मिलती है चीज़ मिलती है ट्रायंगल वाली, वो भी आप ऊपर डाल सकते हैं। और ये है कि इसके अंदर पनीर डालेंगे तो पनीर रेशमी हांडी बन जाएगी, चीज़ डालेंगे चीज़ हांडी बन जाएगी। और कश्मीरी चिली पेस्ट हो गया, और उसके अंदर थोड़ा सा आपने कैशूज़ डालने हैं, उसकी पेस्ट बना के डाल दें तो आपकी मखनी हांडी बन जाएगी। एक हांडी से बहुत सारी हांडियाँ मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है जी, ये देख रहे हैं
ऑयल हल्का सा सेपरेट होना शुरू होगा, इट मीन्स हांडी हमारी बेहतरीन सी रेडी। हमारे पास कॉलर है मंडी बाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक है। आपके एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल दीजिए। पिस्ता खीर, कैरेमल खीर हम्म, और हमारे यहाँ ना कुछ खीर बनाई जाती हैं, साबूदाना वाली खीर, ठीक है, गाजर वाली खीर, ओके। खोए वाली खीर और गुड़ वाली खीर। गुड़ वाली खीर, जी। ठीक है जी, ऑलराइट। और आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश करेंगी? फरमाइश नहीं है, अभी तो नहीं है। चलें, कोई बात नहीं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एंड बेहतरीन सा यहाँ पर हमारी जो हांडी है ये भी रेडी हो चुकी है, बस चीज़ का स्लाइस ऊपर डाल के इसको फिनिश करेंगे। आप लोग जाएँ रिकैप पे ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। खीर अज्जा बासमती चावल 1/4 कप, 1 घंटा भीगे, दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, इलायची पाउडर 1/4 चाय का चमचा, बादाम उबले बारीक कटे 2 खाने के चमचे, खोया 50 ग्राम, केवड़ा वाटर ऑप्शनल आधा चाय का चमचा। तरकीब: चावल को हल्का सा पीस लें, स्पाइस मिल या किसी जिप लॉक बैग में बेलन की मदद से हल्का हल्का मोटा मोटा कर लें। एक देगची में दूध डालकर उबाल आने दें। अब इसमें मोटे कुटे चावल डालकर 8 से 10 मिनट दरमियानी आंच पर पकाएं। दरमियान में चमचा चलाते रहें, फिर चीनी और इलायची पाउडर शामिल करके मिक्स करें और 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं कि चावल गल जाएं और खीर पककर गाढ़ी हो जाए। उसके बाद बादाम और खोया डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में केवड़ा वाटर डालकर मिक्स करें। मजेदार खीर सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द रिकैप ब्रेक। रेली अब आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली है। खीर ऑथेंटिक वे में जो चावल वाली होती है, ठीक है, वो हमने ऐड की। चावल तो हर खीर में आई थिंक डलता ही है। एंड साथ ही में यहाँ पर चीज़ हांडी, ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने बना दी है। एंड कोई भी स्लाइस हो गया या नॉर्मल कोई आपको स्प्रेड हो गई चीज़, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है, वेरिएशन या फ्यूजन अपने हिसाब से आपने करना है। स्टैंडर्डाइज रेसिपी आपको मैंने दे दी हुई है, ठीक है। और अगेन आज मैं अनाउंसमेंट मैं कर दूं कि हम आ रहे हैं एक्सपो सेंटर कराची में और मसाला फैमिली फेस्टिवल होने वाला है 27 और 28 दिसंबर, ठीक है जी। तो जितने भी लोग हैं कराची आइट्स प्लीज़ आएँ और हमसे मिलें। और बहुत सारे गेम्स होंगे और इनामात हैं और कॉन्सर्ट भी है रात में, तो ठीक है, लाजमी फैमिली फ्रेंड्स के साथ आएँ। और साथ ही मैं विनर बता दूं, माहीन, कंग्रेचुलेशंस। माहीन है कहाँ से? मुझे लाहौर से हैं। कंग्रेचुलेशंस, आप बेहतरीन सा एनेक्स का जो कुकर है, राइस कुकर, वो आप जीत चुकी हैं। बेहतरीन से राइस बनाएं और फिर हमें दुआओं में याद रखें, ठीक है जी। आप प्लीज़ वापस कॉल कर लें ताकि आपको हैम्पर पहुंचा दिया जाए। एंड इंशाल्लाह इसी तरीके से रेसिपीज़ बनाते रहें। और अगेन मेरी कोशिश है कि आगे और मज़ीद फ्यूजन रेसिपीज़ हों। कभी कॉन्टिनेंटल बनाएंगे, कभी देसी भी बनाएंगे। और देसी पे ज़्यादा ये कि आप लोगों का ज़्यादा रुझान है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना चेंज करें चीज़ों को। देसी तो रोज़ ही घर में पकता है, कुछ चेंज होना चाहिए। हांडियाँ बनाएं, कुछ कॉन्टिनेंटल, जैसे कल मैंने फायर क्रैकर चिकन बनाया तो वैसे उसको बनाएं, ट्राई करें। एंड आई एम सो श्योर यू गाइस विल लव इट। फैमिली फ्रेंड्स के जब सब बैठे होते हैं ना, जो न्यू चीज़ आती है तो सबसे पहले अटैक उसी पे होता है, ठीक है। लेकिन ये है कि बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फ्रेश बनाएं, बना के ना रखें। एंड ये है कि जब भी आप बनाएं, कोई रेसिपी बना रहे होते हैं, प्लीज़ मेक श्योर करें कि एक पिक्चर ले लें और हमें मसाला रेसिपीज़ पे या मेरे जो ऑफिशियल जो मेरा अपना पेज है उस पर आप टैग करें ताकि हम रीशेयर करें। और कोई चीज़ मिस आउट हो गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप वापस यूट्यूब पे जाके मसाला रेसिपीज़ का जो पेज है, प्लेलिस्ट सब शोज़ की वहाँ पर हैं। वहाँ पर आपको ईजिली सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में आपको इंग्रेडिएंट्स, मेथड, सब चीज़ मौजूद है। प्लस वीडियो आपको प्रॉपर पूरी एपिसोड मिल जाएगी। तो आपको और क्या चाहिए, वीडियो से साथ साथ बनाते रहें और ज़िंदगी आसान है आपके लिए, ठीक है। हम टिकटॉक पे भी हैं, हम इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, हर जगह हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रेसिपी अगेन मिस आउट हो जाए, सारे प्लेटफॉर्म से आपको रेसिपीज़ अवेलेबल है, ठीक है जी। अब आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।